Vistara is hiring in September or not? What are the September rules? Everyone, welcome back to my channel. This is Arafal Ria and today I'm gonna answer all your questions जो आप लोगों ने मुझसे comment section में पूछे और मुझे Instagram पे भी आप लोगों ने DM करके जो questions पूछे थे उन सभी के answers मैं लेके आई हूँ आज। तो मैं आप सभी को वही उसी बारे में बताने वाली हूँ, तो कोई भी डिटेल्स मिस मत करना और वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और मैं आज बात करने वाली हूँ कि आपका पासपोर्ट इम्पॉर्टेंट है या नहीं, या फिर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं या नहीं, इनविटेशन मेल होना इम्पॉर्टेंट है या नहीं, आपकी स्कार्स मार्क्स, आपका टीथ अलाइनमेंट, जो भी क्वेश्चन थे आपके वो सभी मैं कवर करने वाली हूँ। तो and most important, is Vistara is hiring in September or not? What are the September rosters? Where they are hiring, in which cities they are hiring. I'm gonna tell everything about Vistara September roster. So stay tuned to the video and watch till the end. I'm gonna tell you in the end कि Vistara कहाँ कहाँ पे हायर कर रहा है सितंबर में, और क्या वेन्यूज़ होने वाले हैं, क्या डेट होने वाला है, कौन से सिटीज़ होने वाले हैं, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। वॉच टिल द एंड। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि कैन वी अप्लाई फॉर पासपोर्ट आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड, और इज इट मैंडेटरी टू हैव अ पासपोर्ट व्हाइल गोइंग फॉर द इंटरव्यू? So yes, it is mandatory to have a passport while going for an interview. If you don't have passport, then you should apply for passport now, and you will get a receipt of that. You can take that receipt and you can show that receipt to them, and you can say that I have applied, it will come soon. So that will be considerable. But अगर आप लोग ये बोलेंगे कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, so then they will ask you to apply and then again come for the interview. क्योंकि पासपोर्ट बहुत मैंडेटरी है, आपको पासपोर्ट लेके ही जाना चाहिए। वो लोग डॉक्यूमेंटेशन के टाइम आपसे आपका पासपोर्ट मांगते हैं। अगर हार्ड कॉपी नहीं मांगते हैं, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं मांगते, तो एटलीस्ट वो आपके पासपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी मांगते हैं। आपको अपलोड करने के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ था विस्तारा का, उन्होंने मुझे पासपोर्ट का जो भी सॉफ्ट कॉपीज था वो उनकी करियर वेबसाइट पे जाके अपलोड करने के लिए बोला था। तो पासपोर्ट होना इम्पॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ आज ही अप्लाई कर दीजिए पासपोर्ट के लिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो बिना पासपोर्ट के आप इंटरव्यू देने में ना जाए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैन वी आंसर देम इन हिंदी? सो नो, यू कांट आंसर देम इन हिंदी। जब तक आपसे हिंदी में क्वेश्चन ना पूछा जाए तब तक हिंदी में आंसर ना करें। सो अगर आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाए कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इन हिंदी, और टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली इन हिंदी, या मुझे इस बारे में हिंदी में बताइए, या हिंदी में अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, तो ही आप हिंदी में बात करें। जब तक आपसे ये ना बोला जाए कि आप हिंदी में बात करें तब तक आप हिंदी में बात ना करें, आप उन्हें इंग्लिश में ही आंसर करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हिंदी में बात करना इज़ नॉट अलाउड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विदाउट रिसीविंग एनी इन्विटेशन मेल कैन वी गो फॉर द इंटरव्यू? सो इट depends on the airline how they are hiring. If they are hiring walk-in, you can go without the invitation mail. If they are not taking a walk-in interview, then you have to apply online. तो आप लोगों को उनकी करियर वेबसाइट जो है वहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। वहाँ पे मेंशन होता है, अगर वहाँ पे वेन्यूज़ वगैरह लिखे हैं, प्रॉपर एड्रेस लिखा है कि कहाँ पे हायरिंग हो रही है, कहाँ पे इंटरव्यू है, तो आप लोग बिना किसी इन्विटेशन मेल के भी जा सकते हैं। पर अगर वहाँ पे कोई भी वेन्यू मेंशन नहीं है और वहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करना पड़ेगा, फिर आपको इनविटेशन मेल आएगा एंड देन यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। वहाँ पे मेल में वेन्यू एंड डेट टाइमिंग सब कुछ मेंशन होगा। सो यस, इट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन कि हाउ दे आर हायरिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि क्या वैक्सीन के दोनों डोज इम्पॉर्टेंट है या नहीं? सो येस, बोथ द डोज ऑफ वैक्सीन्स आर इम्पॉर्टेंट। आपको दोनों वैक्सीन्स लगे हुए होने चाहिए, दोनों डोज लगे हुए होने चाहिए। अगर आपने नहीं लगाया है तो आप अभी जाके लगवा सकते हैं, क्योंकि वो लोग इंटरव्यू में स्टार्टिंग में ही पूछते हैं कि क्या आपके वैक्सीन के दोनों डोज लगे हुए हैं या नहीं। उन्होंने मेरे से भी पूछा था, तो मैंने बोला था कि हाँ मैंने दोनों डोज लगाए हैं। तो बोथ द डोज ऑफ वैक्सीन्स आर इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग प्लीज़ लगवा लीजिए अगर नहीं लगवाया है तो। मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आई हैव अ मोल ऑन माई फेस, I have a scar on my face, I have a pimple, I have a pimple mark। तो अगर आप
आपके फेस पे कोई मोल है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दे विल नॉट रिजेक्ट यू फॉर अ मोल। क्योंकि मैंने क्रूज को देखा है, उनके फेस पे मोल है, किसी को यहाँ पे मोल है, किसी को यहाँ पे मोल है, किसी को यहाँ पे मोल है। बहुत सारे ऐसी फीमेल कैबिन क्रूज है जिनको मोल्स है फेस पे, वो भी। तो इट्स नॉट ए इशू आई गेस। तो आपके फेस पे अगर कोई भी मोल है तो आप फिक्र मत करिए, आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इफ़ यू हैव अ मोल। नेक्स्ट आता है मार्क्स। इफ़ यू हैव अ मार्क्स और स्कार्स, तो अगर आपका मार्क या स्कार इतना बड़ा है कि आप उसे कंसील नहीं कर सकते, दे विल आस्क यू टू कंसील इट। इफ़ यू कंसील इट एंड अगर वो नहीं दिख रहा है कंसील करने के बाद, मेकअप से छुप जा रहा है वो, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दे विल सिलेक्ट यू। इफ़ अगर वो कंसील करने के बाद भी दिख रहा है, देन यू हैव टू टेक अ ट्रीटमेंट फॉर दैट, एंड उसके बाद आप लोग इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। उससे पहले वो लोग आपको नहीं लेंगे जब तक आप उस मार्क का ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। Then pimple, if you have like a hormonal change in your body, पिंपल उससे भी आते हैं। और कुछ लोगों को एक्ने प्रॉब्लम होता ही है। आप जब इंटरव्यू में जाएं तो मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, आप खाना प्रॉपर खा रहे हो, आप पानी प्रॉपर पी रहे हो, जो भी आपका रूटीन है, डेली रूटीन, उसे आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, ताकि आपको पिंपल्स ना आए इंटरव्यू से पहले। अगर आ रहे हैं तो आपको स्किन केयर करना चाहिए और आप ट्राई करें कि आप वो पिंपल्स को हटा सके। अगर नहीं हटा रहे, आप क्रीम ट्राई करें। बहुत सारे फेशियल क्रीम्स आते हैं जिनसे पिंपल ओवरनाइट में चले जाते हैं, तो आप लोग वो ट्राई कर सकते हैं। पिंपल कंसील करने से कंसील हो जाता है। अगर वो मेकअप से छुप जाता है देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर वो मेकअप करने के बाद भी दिख रहा है देन इट्स अ प्रॉब्लम। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए आई गेस, और क्लियर फेस करके फिर ही जाए। अदरवाइज आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक बार, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ट्राई करके देखिए। अगर पिंपल कंसील हो जाता है देन इट्स फाइन। अगर पिंपल कंसील नहीं होता है तो आप लोग मेडिकल ट्रीटमेंट ले लीजिए, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाइए। उसके बाद जो पिंपल है और वो चला जाता है, फिर उसके बाद जो मार्क रह जाता है, वो प्रॉब्लम है या नहीं। तो पिंपल के बाद जो मार्क रह जाता है उसे हम इजीली कंसीलर से कंसील कर सकते हैं। तो आप लोग वो ट्राई करें कि आपका जो पिंपल के बाद मार्क रह जाता है आप उसे कंसीलर से कंसील कर दें और बिल्कुल ना दिखे। उसके बाद फिर आता है कि आपकी टीथ अलाइन है या नहीं। तो आपके जो टीथ है वो एक लाइन में होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और आपके जो टीथ है उसमें गैप नहीं होना चाहिए ज़्यादा। मेरे टीथ में थोड़ा सा गैप है बट वो उतना बड़ा कोई इशू नहीं है उसका। जो छोटे छोटे गैप्स है इट्स फाइन, बट अगर आपके टीथ में बड़ा गैप है और अगर आपके टीथ आगे पीछे है और प्रॉपर एक लाइन में नहीं है, ऊपर नीचे और आगे पीछे है, बिल्कुल अलाइन नहीं है, सो टीथ अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी टीथ अलाइन नहीं है तो आप लोग ब्रेसल्स के लिए जा सकते हैं, आप लोग डॉक्टर को सजेस्ट कर सकते हैं, तो वो में भी आपको ब्रेसल्स के लिए जाए तो आप कुछ दिनों के लिए ब्रेसल्स लगाइए, वो ठीक हो जाएंगे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद अगर आपका कोई भी ऐसा बर्थ मार्क है तो बर्थ मार्क इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन से इट्स माई बर्थ मार्क, दे विल जस्ट नोट इट कि हाँ बर्थ मार्क है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, बर्थ मार्क इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एंड ये क्वेश्चन मुझे बहुत पूछा जा रहा है कि एम आई डन विथ माई मेडिकल। सो येस, आई एम डन विथ माई मेडिकल्स, but it's been I guess 12 days. I'm done with my medicals, 12 to 13 days, but I haven't received the mail yet, I haven't received the reports yet. Maybe I'll receive it soon. Whenever I'll receive the reports I will surely update you guys, because everyone was asking me the same question that have I received the mail, have I received the mail for after the medicals, but I haven't received it yet. But whenever I'll receive I'll surely update you all. और ये भी कि कुछ लोगों के मेडिकल्स अगस्त में हुए, कुछ लोगों के मेडिकल्स जुलाई में हुए, कुछ लोगों के मेडिकल्स अभी सितंबर में हो रहे हैं। तो जिनके भी मेडिकल्स हो चुके हैं, जिनको रिपोर्ट्स नहीं आई है, डोंट वरी, September batch was full for Vistara, that's why they are not sending you the reports, they are only sending the reports to them who have problem in their medical reports. जिनकी भी मेडिकल रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें वो लोग मेल नहीं भेज रहे हैं,
मैंने देखा ये लास्ट प्रीवियस जो बैच था उसमें भी, जो जुलाई बैच है उसमें भी, अगस्त बैच, मेरा जो बैच है वो सारे, मुझे बहुत सारी लड़कियों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम लोगों ने इंटरव्यू जून में दिया था, हम लोगों ने इंटरव्यू अगस्त में दिया, हम लोगों ने इंटरव्यू जुलाई में दिया, बट अभी तक हमारा मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है। सो डोंट वरी, बहुत सारी लड़कियों को मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए हैं जो कि अनफिट है, उन्हें रीटेस्ट कराने के लिए बोला है, और जिनकी भी रिपोर्ट्स क्लियर है, उन्हें रिपोर्ट्स नहीं मिले हैं, तो सून यू विल गेट योर रिपोर्ट्स बिकॉज सेप्टेम्बर बैच वॉज फुल, दे विल स्टार्ट योर बैच in October and that is for sure. Vistara said that and I hope they will stick to their words. तो टेंशन ना ले, आप सब लोगों की रिपोर्ट्स जल्दी आ जाएंगे और बहुत अच्छे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या विस्तारा सितंबर में हायरिंग कर रहा है? तो यस, विस्तारा इज हायरिंग इन सितंबर। उससे पहले मुझे एक और कमेंट आया था, किसी ने मुझे बोला कि माय हाइट इज़ 154 एंड आई एम गोइंग फॉर द विस्तारा इंटरव्यू। तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्लीज़ मत जाना। अगर आपकी हाइट 154 है, मत जाना इंटरव्यू के लिए, वो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। मेरे सामने उन्होंने 2-3 लड़कियों को रिजेक्ट किया था, उनकी हाइट 154 थी और उनको 155 चाहिए। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। उन्हें 155 से 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं चाहिए, उन्हें 155 ही चाहिए। अगर आप 154 पॉइंट भी है कुछ, तो भी वो लोग आपको नहीं लेंगे। वो लोग आपको बोलेंगे आप अपना हाइट बढ़ाइए, आप अपना हाइट बढ़ा के उसके बाद आना, तो वो लोग आपको नहीं लेंगे। आप लोग जाने की मेहनत भी ना करें अगर आप 154 है। आई सजेस्ट यू टू ट्राई सम एक्सरसाइज एंड डू स्विमिंग। आपका अगर 154 है तो इट्स 1 सेंटीमीटर ओनली, राइट? तो इजीली 1 मंथ के अंदर अंदर आपका हाइट 1 सेंटीमीटर तो बढ़ ही जाएगा अगर आप स्विमिंग करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो प्लीज़ ये ट्राई करें। और आपका हाइट जब भी 155 पहुंच जाए तभी आप इंटरव्यू देने जाए, इससे पहले ना जाए बिकॉज दे विल रिजेक्ट यू। और अगर आपका BMI उनका BMI का रेंज है 18 से 22 के बीच में, अगर आपका BMI 17 पॉइंट समथिंग है तो they will not reject you, they will give you a time period that in this time period you can increase your weight, you can increase your BMI and then to go, right? So they will not reject you in first round or in any round if your BMI is little low like 17.5 or 17.8, so they will give you a time for this, but not for height. If you have a good height and you are underweight, then they can give you a time period. In that time period you can increase your weight, that is not a problem, they will surely select you. Vistara is hiring in September. Yes, Vistara is hiring in September and जो भी विस्तारा सितंबर में इंटरव्यू कर रहा है वो सारे वॉक इन इंटरव्यूज़ है, सारी सिटीज़ में वॉक इन इंटरव्यूज़ है। मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दे देती हूँ, इसमें वेन्यूज, सिटीज़ एंड डेट्स मेंशन है, आप लोग जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। एंड अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर जाके जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक फॉर्म मिलेगा विस्तारा के लिए, आप उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए। अगर आपको इन्विटेशन आता है इट्स गुड, अगर नहीं भी आता है नॉट अ प्रॉब्लम गाइज। वो लोग आपको, क्योंकि ये वॉक इन इंटरव्यू से आप लोग बिना रजिस्टर किए भी जा सकते हैं, बिना इनविटेशन के जा सकते हैं, बट वहाँ जाके भी वो लोग आपको बोलेंगे कि आप लोग रजिस्टर कर दीजिए, तो इट्स बेटर आप पहले ही रजिस्टर कर दीजिए। आपको मेल आए ना आए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिए और ये पिक्चर भी आप लोग देख लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको सारे वेन्यूज़ पता चल जाएंगे। फिर भी मैं बता रही हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। 5th and 14th ऑफ सितंबर को विस्तारा हायर कर रहा है मुंबई में। उसके बाद 15th ऑफ सितंबर विस्तारा इज हायरिंग इन दिल्ली NCR। उसके बाद 19 सितंबर कोलकाता, 27 सितंबर लखनऊ एंड 29 सितंबर अगेन इन दिल्ली NCR। सो ये सारे जो डेट्स थे वो थे सितंबर डेट्स जब विस्तारा हायर कर रहा है। बेंगलोर में विस्तारा हायर नहीं कर रहा है, विस्तारा बेंगलोर में बहुत रेयरली हायर करता है, तो
ये सारे जो सिटीज़ है उनमें इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आप लोग जाइए और इंटरव्यू दीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने बोल दिया है, आपको लिंक दे दिया है, आप जाके ऑनलाइन का अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं आपसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, इट विल बी गुड फॉर यू बिकॉज दे विल ऑल्सो आस्क यू टू रजिस्टर। सो उससे अच्छा पहले ही रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको इन्विटेशन मिल जाता है तो इट्स गुड फॉर यू, नहीं मिलता तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन गो वॉक इन बिकॉज इट्स अ वॉक इन इंटरव्यू। सो जितनी भी सिटीज़ है, ऑल अलर्ट, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ पीपल, you all can go and give a shot. I hope you all get selected and best of luck to all of you. एक और क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी द इंटरव्यू टाइमिंग्स। तो जितने भी एयरलाइंस हैं जिनके भी इंटरव्यूज़ होते हैं उन लोगों का फिक्स टाइमिंग रहता है 9 o'clock in the morning। सो इंटरव्यू के लिए टाइमिंग हमेशा फिक्स रहता है, इट्स 9 o'clock in the morning, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन। It can be 10 o'clock also और it can be 9 o'clock also, so it will be mentioned। अगर आप लोग वॉक इन के लिए जा रहे हैं तो आप लोग को उनके वेबसाइट से मिल जाएगा टाइमिंग। अगर आप के पास इनविटेशन मेल है तो उसमें मेंशन होगा कि आप लोग को क्या टाइमिंग के लिए जाना है। सो जनरली जो टाइमिंग रहता है वो 9 o'clock का ही रहता है। जो हमेशा मैंने देखा है आज तक 9 o'clock के लिए ही वो लोग बोलते हैं कि आप लोग को 9 o'clock आना है, बट इट्स एक्चुअली गुड अगर आप लोग 9 o'clock से थोड़ा जल्दी चले जाएं तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। अगर आप 9 o'clock जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग होंगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर 9 o'clock का टाइम दिया हुआ है तो आप 9 o'clock से 1 घंटा पहले चले जाएं, 8 o'clock ही पहुँच जाए वहाँ पे, तो आपका टर्न भी फर्स्ट आएगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में जो लोग जाते हैं उनका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है कंपेयर टू जो लोग बाद में जाते हैं। तो प्लीज़ ट्राई करें कि स्टार्टिंग में ही जाएं आप, और जो भी वेन्यू दिया गया है आपको वहाँ पे टाइमिंग से पहले पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन। फिर भी अगर कुछ आपको और क्वेश्चंस है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आपके क्वेश्चंस हैं। मैं ट्राई करूँगी उनके भी आंसर्स देने के लिए। आई होप ये वीडियो जो था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाती रहूं। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग जाके फॉलो कर देना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे डीएम करके बता सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वरना कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। तो अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूँगी, वरना मैं आपका रिप्लाई करने का भी पूरा ट्राई करूँगी। रिलेटेड टू कैबिन क्रू इंटरव्यू यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसे सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आप लोग सब बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाए जो भी ये वीडियो देख रहा है अभी। तो yes, that's all for today. Thank you so much for watching the video till the end. I hope आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो। बाय बाय।